एनी फ्रैंक की डायरी से एक युवा यहूदी लड़की की आत्मकथा है जिसने एक डायरी में अपने विचार लिखे थे। सबसे पहले उसने महसूस किया कि अपने सभी विचारों को लिखना उसके लिए एक असामान्य अनुभव था। उनका मानना था कि निकट भविष्य में कोई भी अपनी डायरी से एक युवा लड़की के पिछले अनुभवों के बारे में पढ़ने में रुचि नहीं रखेगा। फिर भी उन्होंने अपने विचारों को अपनी डायरी में लिखने का फैसला किया और इसका नाम किट्टी रखा। वह अपनी डायरी को अपना सच्चा और वफादार दोस्त मानती थी क्योंकि वह अकेली थी और उसके पास बात करने के लिए कोई दोस्त नहीं था। एनी ने महसूस किया कि उनकी डायरी में कम धैर्य वाले लोगों की तुलना में विचारों को अवशोषित करने की अधिक क्षमता थी। इसके अलावा उन्होंने उल्लेख किया कि वह अपने परिवार से कितना प्यार करती थी, विशेष रूप से उनके प्यारे पिता जिन्होंने उन्हें उनके 13वें जन्मदिन पर डायरी उपहार में दी थी। 20 जून 1942 को एनी ने बताया कि कैसे उनकी पूरी कक्षा उनके परीक्षा परिणामों को लेकर घबरा गई थी। हालांकि वह अन्य विषयों के बारे में आश्वस्त थी, लेकिन वह गणित के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं थी। उसने और उसके दोस्त जी ने छात्रों से शांत होने और शोर न करने का अनुरोध किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। उन्होंने महसूस किया कि कक्षा के लगभग 1/4 डमी थे जिन्हें उसी कक्षा में वापस रखा जाना चाहिए क्योंकि वे अन्य गतिविधियों में भाग नहीं लेते थे। इसके अलावा एनी ने यह भी उल्लेख किया कि कैसे गणित के शिक्षक श्री कीसिंग उनके बातूनी स्वभाव से नाराज थे। जब भी वह अपनी कक्षा के दौरान अधिक बात करती थी तो वह अक्सर उसे अतिरिक्त गृह कार्य के साथ दंडित करता था। पहली सजा में उसने उसे ए चैटरबॉक्स पर एक निबंध लिखने के लिए कहा, जो अपने आप में एनी के लिए एक अजीब विषय था। उन्होंने इस विषय पर अच्छी तरह से विचार किया और बात करने के समर्थन में अपने बिंदुओं को उचित ठहराते हुए अपने निबंध में ठोस तर्क प्रस्तुत करने का फैसला किया। उसने उल्लेख किया कि वह खुद को सुधारने की कोशिश करेगी, लेकिन वह उस विशेषता के बारे में कुछ नहीं कर सकी जो उसे अपनी माँ से विरासत में मिली थी। जब उनके शिक्षक ने निबंध पढ़ा तो उन्होंने इसे मनोरंजक पाया और उन्हें उनके अपरिवर्तनीय बातूनी स्वभाव के लिए दूसरा निबंध एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स सौंपा। हालांकि तीसरे पाठ के दौरान श्री कीसिंग ने उसके औचित्य के बारे में काफी पढ़ा था और उसे उसकी अपरिवर्तनीय आदत के लिए सजा के रूप में क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स नामक एक और विषय सौंपा था। एनी पहले इसी तरह के विषयों पर निबंध लिखने के बाद लगभग सोच से बाहर हो गई थी। इस बार उन्होंने अपने दोस्त साने की मदद ली, जो कविता में अच्छे थे और शुरू से अंत तक व्यंग्य पद्य में निबंध लिखते थे। जब उनके शिक्षक ने निबंध पढ़ा तो उन्होंने इसे हल्के में लिया और इसका पूरा आनंद लिया। तब से एनी को कक्षा में बात करने की अनुमति दी गई और श्री कीसिंग द्वारा उन्हें कभी भी कोई अतिरिक्त गृह कार्य। Thanks for watching. Like and subscribe more videos and don't forget to give feedback.